अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशक खालिस आबो हवा एक अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऐसी जगह रिहाइश पजीर हैं जहां के इर्द गिर्द का माहौल इंतहाई साफ सुथरा है, तो बेशक आप एक अच्छी सेहत वाली और बेशुमार बीमारियों से दूर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। और अगर आप किसी ऐसी जगह आबाद हैं जहां आसपास का माहौल बेहतर नहीं, तो आपको बहुत सी बीमारियों का खतरा रहता है। आबो हवा में कमी बेशी इंसानी जिंदगी पर गहरा असर डालती है, जो लातादाद बीमारियों का बायस बनती है, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वबाई अमराज शामिल हैं। लेकिन हालिया तहकीक के मुताबिक आबो हवा में पोल्यूशन की वजह से ऐसे असरात सामने आए हैं जिनको सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, द लानिस्ट की तरफ से की जाने वाली तहकीक में आबो हवा के इंसानी जिंदगी पर इंतहाई अजीबो गरीब असरात सामने आए हैं। इस तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान समेत दीगर बहुत से ममालिक में ऐसे खतरात का इंकिशाफ हुआ है जिनसे औरतों की ज़चगी के दौरान बच्चों की अमवात की शरह में खासा इजाफा देखा जा रहा है। हालिया तहकीक के मुताबिक जब औरत हामला होती है तो इसको बेहतरीन और साफ माहौल की जरूरत होती है जो सांस के जरिए बच्चे तक पहुंच सके, और अगर ऐसा ना हो तो यह बच्चे के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होता है। और कभी कभी तो सूरत हाल इस कदर खतरनाक हो जाती है कि दौरान हमल या तो औरत अपनी जान से हाथ धो बैठती है या फिर हमल जाया हो जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता साल दुनिया भर में मुर्दा बच्चों की पैदाइश की सबसे ज्यादा शरह पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई है। द लानिस्ट ने मंगल को जारी करदा मुताले में बताया कि इस मामले में 186 मुल्कों का जायजा लिया गया और पाकिस्तान में यह शरह 1000 बच्चों में से 1.43 थी, जो कि नाइजीरिया, चाड, नाइजर, गिनी बसाओ, सोमालिया, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, टोगो और माली से भी ज्यादा है। इनके मुताबिक दुनिया भर में हर रोज 7200 बच्चे मुर्दा हालत में पैदा होते हैं और साल में तकरीबन 26 लाख ऐसी पैदाइशें होती हैं। द लानिस्ट के मुदीरान रिचर्ड होल्टन और उडानी स्मारा सेकर ने इस रिपोर्ट के तनाजुर में कहा कि खौफनाक सूरत हाल ये है कि तकरीबन 13 लाख बच्चों की अमवात दौरान ज़चगी होती हैं, जिनमें से बहुत ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। इनका कहना है कि अगर माहौल को बेहतर न बनाया गया तो ये तादाद खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी, जो कि दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में शोबा माहौलियात वैसे भी सहूलतों और सरकारी तवज्जो की कमी का शिकार रहा है, लेकिन हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि वो इस शोबे को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रहे हैं। दरख्तों की ज्यादा से ज्यादा पैदावारी माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। तहम माँ और बच्चे की सेहत से मुतल्लिक एक अरसे से गैर सरकारी शोबे में काम करने वाली डॉक्टर नबीला इस ताज़ा रिपोर्ट को पाकिस्तान के हवाले से तशवीशनाक करार देते हुए कहती हैं कि सिर्फ पॉलिसियां बनाने से ही इस मसले पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये बहुत इंतबाही सूरत हाल है। देखें, बड़ी बड़ी पॉलिसियां बनाने से तो बच्चे नहीं बच सकते। बच्चे तो उसी सूरत बचेंगे जब इन्हें सेहत की सहूलत मिल सके और इनकी मां को साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आ सके। डॉक्टर नबीला का कहना था कि स्टिल बर्थ में बच्चा तो जिंदा ही पैदा होता है, लेकिन क्योंकि उसने अभी पूरा सांस नहीं लिया होता और जो सांस उसने गंदे माहौल में लिया होता है वो बच्चे के फेफड़ों को इंतहाई हद तक मुतासिर करता है, लिहाजा इस दौरान बच्चे की मौत वाक़ हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुर्दा बच्चे पैदा होने की सबसे कम शरह आइसलैंड में है, जहां 1000 में से औसतन 3.1 बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, जहां यह शरह 7.1 है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तहकीक से यह साबित हुआ है कि माहौल का खराब होना हमल के दौरान एक अहम असर है। दुनिया में हर साल इदारे कई 100,000 टन केमिकल तैयार करते हैं। वो हर जगह और मुख्तलिफ मिकदार में रखे जाते हैं, घरेलू केमिकल, खुराक, कपड़े, लेकिन छोटी मिकदार में भी बच्चों में पैदाइश की खराबी पैदा हो सकती है और यही वजह है कि बेशतर औरतों का हमल जाया हो जाता है। साइंसी रिपोर्टें बता रही हैं कि फिजाई आलूदगी कबल अज़ वक्त पैदाइश के वक्त बच्चे का कम वजन और सांस की बीमारियों के अलावा हामला खवातीन के लिए कई तरह के मसाइल का बायस है। ताहम यह पहला मौका है कि फिजाई आलूदगी के हमल पर असरात का मुताला किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फिजाई आलूदगी हमल जाया होने के एतबार से खामोशी से अपना किरदार अदा करती है, जिसमें बच्चा मां के रहम में या तो मर सकता है या इसकी नमू रुक जाती है। मजीद कहा गया कि पाकिस्तान में वो खवातीन जो किसान हैं या मजदूरी के दीगर कामों से जुड़ी हैं और उनकी उम्र 39 बरस से जायद है, उनमें फिजाई आलूदगी की वजह से हमल जाया होने के इम्कानात ज्यादा देखे गए हैं। द लानिस्ट की तरफ से कहा गया है कि इस खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दरख्तों की पैदावार करनी होगी। आप जितने ज्यादा दरख्त लगाएंगे
उतना ही आप महफूज होंगे। दुनिया में माहौलियाती आलूदगी में तेजी से इजाफे की एक बड़ी वजह यहाँ के जंगलात की मुसलसल कटाई भी है। आलमी माहौलियाती इदारों की तहकीक के मुताबिक किसी भी मुल्क के खुश रकबे का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना निहायत मुनासिब और इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी तस्वुर किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 3.3% जंगलात मौजूद थे, लेकिन वर्ल्ड बैंक के तरक्याती आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जंगलात 9.1% रह गए हैं। जंगलात की इतनी अहमियत होने के बावजूद पाकिस्तान में जंगलात की इतनी शदीद कमी हमारे लिए बायस ताज्जुब है, और अफसोस का मकाम यह है कि यह तादाद दिन ब दिन मजीद कमतर होती जा रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दरख्त लगाना सदका जारिया है कि इसका अजर दुनिया में और मरने के बाद भी मिलता है। मुसलमान कोई दरख्त या खेती लगाए और उसमें से इंसान, दरिंदा, परिंदा या चौपाया खाए तो उसके लिए सदका हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जो तुम्हारे फायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है, जिसे तुम पीते भी हो, और उससे उगे हुए दरख्तों को तुम अपने जानवरों को चराते हो। इससे वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक उन लोगों के लिए तो इसमें निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस आयत मुबारका में दरख्तों के फवायद बताए गए हैं और आखिर में फरमाया गया है कि इसमें निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। बेशक कुरान पाक और हदीस शरीफ में की जाने वाली हर बात सच्ची और हिकमत से भरपूर है। कुरान और हदीस ने 1400 साल पहले ही दुनिया को आगाह कर दिया था कि दरख्त और पौधे इंसानी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जहां दरख्तों की नशोनुमा ज्यादा होती है वहां बीमारियों की शरह न होने के बराबर होती है, जैसा कि देहात वगैरह। ये अलग बात है कि मौजूदा हुकूमत इस सिलसिले में काफी काम कर रही है। बहुत से मंसूबे भी शुरू किए गए हैं कि जैसे बिलियन ट्री और ट्रिलियन ट्री वगैरह। लेकिन ये दरख्तों की कमी इस कदर बढ़ चुकी है कि शायद अब इन जैसे और भी बहुत से प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो वाहिद हल है जिस पर अमल करके इन तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। नहीं तो खतरा जाहिर किया जा रहा है कि इस जैसे बहुत से और भी मसाइल हैं जो माहौल से मुतल्लिक हैं, और अगर इन मसाइल को न समझा गया और इन पर काबू न पाया गया तो दुनिया खतरे की तरफ गामजन हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में फिजाई आलूदगी से फैलने वाली बीमारियों का इंकिशाफ हुआ है। ये तो सब जानते हैं कि फिजाई आलूदगी दमा, ब्रांकाइटिस, एलर्जी और निज़ाम तनफ़ुस से मुतल्लिका बीमारियों का बायस बनती है। लेकिन हाल ही में होने वाली एक तहकीक में ऐसा इंकिशाफ आया है जिससे फिजाई आलूदगी के शिकार बड़े और गुंजान आबाद शहरों में रहने वाले लोगों में तशवीश की नई लहर दौड़ गई है। तहकीक के मुताबिक शहरी मोटापे का शिकार हो रहे हैं और इनको दिल की बीमारियां लाक होने के इम्कानात में भी होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है। तहकीककारों की टीम के सरबराह का कहना है कि दौरे हाजिर में दुनिया में फिजाई आलूदगी और इस तहकीक का मवाजना किया जाए तो इस अमर की अशद जरूरत महसूस होती है कि फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए संजीदा इकदाम किए जाए, वगरना दुनिया में रहने वाले अफराद में मोटापे और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने के इम्कानात में इजाफा होता रहेगा। हमें इनफरादी तौर पर ऐसे इकदाम करने होंगे ताकि इन जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके और हम एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार सके। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।